स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। IBPS RRB की जो वैकेंसी आई है उसमें पिछले वीडियो में हमने सारी डिटेल्स आपको बताई थी, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी की कि आप बैंकिंग का ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसे आप कैसे क्रैक कर सकते हैं 2.5 महीने के अंदर। अब अगर आपने देखा हो, जिन भी बच्चों ने पिछले ईयर्स के पेपर्स प्रीवियस ईयर्स देख रखे होंगे, उनको यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि बैंकिंग केवल और केवल ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम बात करें, इसने वर्ड यूज कर रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पार्ट की बात करूं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन का। अब जब बात सिंप्लीफिकेशन की आती है तो सिंप्लीफिकेशन मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन वो होता है जो बैंकिंग पूछता है, एक सिंप्लीफिकेशन वो होता है जो रेलवे और एसएससी पूछता है। रेलवे और एसएससी में जो सिंप्लीफिकेशंस आते हैं उसमें बॉड मास और फ्रैक्शन के सवाल होते हैं, लेकिन जब बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन की बात होती है तो उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, गुणा होता है, भाग होता है, दशमलव होता है, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन होता है। हमारा जो पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट चल रहा था उसमें आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो जोड़ घटाने से लेकर के वर्गमूल, घनमूल, गुणे और भाग के सारे तरीके आप लोगों को बताए गए हैं, और उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की ओर। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट जरूरी क्यों? यदि किसी व्यक्ति की कमांड इस सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट पर है तो उसके दो पार्ट ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत हो जाते हैं, और उसमें से एक पार्ट है अप्रोक्सीमेशन का, और इसी में एक पार्ट और है। अगर मैं इसके दो पार्ट्स की बात करूं तो एक पार्ट और है, और वो कौन सा है, सीरीज। मतलब अगर हम देखें 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन, 5 नंबर की सीरीज, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा कितने नंबर आपको देता है, 15। मतलब इस 40 में से 15 नंबर किसके पास रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के पास। अब सिंप्लीफिकेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है? सिंप्लीफिकेशन में हमें पढ़ना है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घन, दशमलव और बहुत अच्छी बात यह है कि हमने अपने चैनल में आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बता दी थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो उसे क्रमबद्ध तरीके से जरूर पढ़ें। अभी जब हम सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको उन्हीं चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक बार वो टॉपिक जरूर देखिए। दूसरी बात ये अकेला टोटल कितने नंबर बना देता है, 15 नंबर। अब अगला जो पार्ट जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है वो है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में सवाल कितने तरह के होते हैं? अब डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे बड़ी बात जो आती है वो है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन और अरेंजमेंट, इतने तरीके। साथ ही साथ इसमें प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अब यहां पर क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कम से कम 10 नंबर का और अधिक से अधिक 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मतलब इस वाले हिस्से से आपके 10 से 15 क्वेश्चन, और ये बात मैं केवल प्री के लिए नहीं बता रहा हूं, ये आप लोग जान लीजिए कि ये चीज जो है मेंस में भी पूछी जाती। ये जरूर है
कि मेंस में ये जो नंबर 15 है, ये 15 नंबर घट के कितने में बदल जाते हैं, 10 नंबरों पर। यहां पर जो डाटा इंटरप्रिटेशन प्री में 10 नंबरों का रहेगा, मेंस में ये बढ़ के कितने का हो जाएगा, 15 नंबरों का। अब इसके बाद नंबर आता है कमर्शियल मैथ का। कमर्शियल मैथ से जो क्वेश्चन आते हैं, कमर्शियल और प्लस नंबर सिस्टम से। अब कमर्शियल और नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस हैं, यहां 15 तो फिर ये 10, या ये 10 तो ये 15, 25 यहां से, मतलब ये पार्ट आपका होता है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा? 15 मार्क्स में आपसे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है समय काम, समय दूरी, चाल, मिश्रण, SI एंड CI, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें डिस्काउंट भी है, पार्टनरशिप भी है, सारे ये टॉपिक्स है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो अनुपात से ही 3-4 टॉपिक निकल करके आते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में 2 हिस्से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है LCM और HCF का, और एक पार्ट है नंबर एंड फ्रैक्शन बेस्ड इक्वेशन का। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, प्री में एक और चीज आती है क्वाड्रेटिक। ये अपने आप में 5 नंबर का पार्ट है। हो सकता है ये मेंस में भी पूछा जाए। एक ही पार्ट है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि यहां से अगर इसने 10 नंबर का पूछा है, चूंकि ये वाला पार्ट अगर 10 का हुआ तो ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा, 5 नंबर का। अगर आप सोचिए 5 नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम केवल प्री की बात करें तो 15 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, 20 नंबर तो यही हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति का सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन अच्छा होगा, निश्चित तौर पर उसे डीआई में बहुत बहुत फायदा मिलता है, उसके आंसर्स तुरंत आ जाते हैं। और यहां गेम किसका है, 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में लगाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब हर 30 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन का आंसर निकल ही जाना चाहिए। पूरी डीआई पढ़ने के लिए और उसके 5 क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके पास केवल और केवल 2.5 मिनट होते हैं। और 1 मिनट तक तो हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उस डीआई पे बोल क्या रही है, और क्वेश्चंस भी लंबे लंबे होते हैं। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, पूरी बैंकिंग की मैथमेटिक्स का जो थीम है वो यहां पर है। कैलकुलेशन जिस लड़के का जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो लड़का बैंकिंग में परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा अच्छी देगा। भिन्नों की तुलना, जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 चीजों की, जब दो मानों की तुलना करनी होती है, तो वहां पर जो भिन्नों की तुलना जो लड़का बेहतरीन तरीके से करता है, धन और ऋण का नॉलेज जिस लड़के का अच्छा होता है, वो लड़का इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो पहली बात यह है कि आप ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके रखें, इससे आपका अप्रोक्सीमेशन सीरीज दोनों तैयार हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसमें टीआई में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। प्री में केवल इतना ही आना है, और ये जो टॉपिक्स है ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयार करके रखिए। साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एक नजर जरूर मान लीजिएगा, पिछले 4-5 सालों के। अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या आपसे पूछा जा सकता है और क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो है कोडिंग एंड डीकोडिंग, स्पेशली प्री के अकॉर्डिंग। प्री के अकॉर्डिंग ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि कई बार प्री में कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5। कुल मिलाकर के 3 से 4 टाइप की कोडिंग होती है। प्री के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्री में अल्फाबेट की भी कोडिंग आ जाती है, चिन्हों की भी कोडिंग आ जाती है, और दूसरे तरीके की जो 6 से 7 प्रकार की हमारी कोडिंग है, प्री में कई बार वो पूरी की पूरी पूछ ली जाती है। मतलब यहां से वो 10 क्वेश्चन बना देता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
दूसरे नंबर पर यहां पर जब हम बात करते हैं सिलॉक्स की, ये अकेला 5 नंबर का पार्ट है और यकीन मानिए आप प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। और इसमें प्री के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम रहता है, मेंस के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और आज की तारीख में इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी और कंट्राडिक्टरी से रिलेटेड। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो भी लोग अभी गोल डिब्बा बना करके सिलॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी और कंट्राडिक्टरी में जाकर के फंसेंगे। अगर इसकी आपको यूनिट देखनी है, बगैर कलम चलाए, बगैर कोई फिगर बनाए, केवल सवाल को देख करके उसके आंसर की जांच आपको कैसे करनी है, अभी आप देखिएगा। अभी कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको सिलॉक्स ही मिलेगा। अभी हम रीजनिंग का पार्ट शुरू करें जिसमें हम कंप्लीट एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें। अगले स्टेप पर हम आते हैं। 5 नंबर का आपको कोडिंग की कोडिंग हो गया, पूरी में ये 10 नंबर का रहता है। 5 नंबर की आपके क्या हो गई सिलॉक्स। यहां पर जो सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है वो है अरेंजमेंट। मैंने इसको अरेंजमेंट नाम क्यों दिया, क्योंकि अरेंजमेंट में अपने आप में 3 टॉपिक होते हैं। पहला आपने देखा होगा अरेंजमेंट में ये छोटा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये लंबा है, उससे तो सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये किताब इसके नीचे, ये किताब उसके, मतलब एक तो पार्ट ये रहता है। सिटिंग, सिटिंग 2 टाइप की होती है, वर्टिकल लीनियर और सर्कुलर, 2 टाइप की सिटिंग है, दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। पजल, अच्छे खासे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देगा 10 नंबर का, सिटिंग से 2 क्वेश्चन दे देगा 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर तो सीधे यहीं से रहता है। मतलब ये वाला जो पार्ट अकेला है, इसमें 3 पार्ट रहते हैं सिटिंग, और सिटिंग में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा रहता है लीनियर, मतलब सीधी रेखा वाला, एक रहता है सर्कुलर, ये कौन सा रहता है वृत्ताकार। ये दोनों टेबल रहती है। सिटिंग के बाद इसमें क्या आ जाता है पजल। पजल भी कई तरीके की आती है, फ्लोर की पजल रहती है, कार की पजल होती है, बिल्डिंग्स में कई तरीके की पजल है। जितने भी टाइप्स की पजल्स हैं वो भी आपको हम बताएंगे। एक एक पजल और एक सिटिंग एक दिन में हम कवर अप करेंगे। पार्ट का हमारा नाम रहेगा अरेंजमेंट, जिसमें पहले हम सीधे सीधे अरेंजमेंटों की बात करेंगे, फिर हम उसको सिटिंग और पजल तक लेकर के जाएंगे। अगला टॉपिक आपका जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है वो है ब्लड डायरेक्शन क्लॉक। यहां से भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये अकेले कितने का है 20, ये वाले हिस्से कितने के रहते हैं 10, 5, 15, 20, 15, 35 और 5, 40। अगर देखा जाए तो प्री का सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक पार्ट और जुड़ जाता है और वो है एनालिटिकल रीजनिंग का। अब एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन से पार्ट है, कथन निष्कर्ष, पूर्वानुमान, कथन कारण, पूर्व धारणा, पूर्वानुमान और पूर्व धारणा हो गई, और किसी में अगला पॉइंट रहता है इनइक्वालिटी। एक चीज और है इसमें इनपुट आउटपुट। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिलेबस का ये भी हो सकता है 5 नंबर इससे रहे, 5 नंबर इससे रहे, यहां से केवल 15 नंबर है या 10 ही नंबर है, या ये भी हो सकता है ये 20 का सीधा 30 हो जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि कहां से कितने नंबर का पूछेगा, लेकिन सवाल इसके अंतर्गत ही है। मेंस में ये जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पढ़े बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इनइक्वालिटी कई बार 3 नंबर की आ जाती है और कई बार 5 नंबर की आ जाती है। जब इसकी हम बात करते हैं तो फिर यहां से सवाल घटा दिया जाता है। यहां से कई बार 2 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सवाल फिर यहां से कोडिंग से घटा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के जो रीजनिंग है वो आपकी इतनी ही है। दोस्तों आज हमने बात की है प्री के पेपर की।
प्री का एग्जामिनेशन आपको कैसा निकालना है। और ये केवल प्री की बात नहीं है, चूंकि मेंस में भी यही दोनों हिस्से आपके 100 नंबर बनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आपको केवल हिंदी चूज करना है। कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर तो आता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो केवल और केवल करंट और बैंकिंग के रेपो रेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन प्री के बाद। अभी आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी हमने जो मैथ्स और रीजनिंग की बात की है ये केवल प्री के लिए नहीं है बल्कि मेंस के लिए भी है। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो हमने बात की थी सिंप्लीफिकेशन की, उसका पूरा कैलकुलेशन का पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। एक बार वीडियो को जरूर देखें। अभी हम उसमें सिंप्लीफिकेशन की कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, देन आफ्टर हम उसी से रिलेटेड अप्रोक्सीमेशन और सीरीज की बात करेंगे। रीजनिंग में है हमारी स्टार्टिंग से लॉक्स से होगी। इसमें एक पार्ट जो डायरेक्शन है ये बताया जा चुका है। अभी हम शुरुआत में लॉक्स, इनइक्वालिटी और एनालिटिकल रीजनिंग पर हमारा फोकस रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा पार्ट है जो कम समय में भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है और उसे पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस पार्ट को हम सबसे लास्ट में लेंगे। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परीक्षा को एक युद्ध की तरह लीजिए और युद्ध जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि हम सामने वाले की ताकत को जानें। और सामने वाले की ताकत को जानने के लिए ही पुराने जमाने में जासूसों का उपयोग किया जाता था। आज की तारीख में आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न देखने के अलावा ही क्वेश्चन की डीपनेस देखिए। प्री और मेंस के क्वेश्चंस में फर्क आपको साफ साफ दिखेगा। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, आपकी कोई क्वेरी है, तो थंबनेल पे जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें व्हाट्सएप करके अपना कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आगे भी कभी यदि आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई नया सवाल आपके दिमाग में है जो आपसे नहीं बन रहा है, उसे भी आप व्हाट्सएप कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जाकर के हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर हो सके आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है तो आप लोग उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम और आप मिलकर बैंकिंग में एक ये लक्ष्य बना लें कि जनवरी 2021 में आप एक बैंक एम्प्लॉय के तौर पर होंगे। थैंक यू। जय